राहुल गांधी फर्जी वीडियो मामले में टीवी एंकर रोहित रंजन की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। अब उनके वकील ने एक ऐसी गलती कर दी जैसे समझे कि कोई डॉक्टर सर्जरी के वक्त पेशेंट की बीमारी के बारे में ही ना जानता हो। दरअसल हुआ कुछ यूं कि सीनियर एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट वेकेशनल बेंच के सामने अपनी बात रखी और तत्काल सुनवाई की मांग की। लेकिन जब जजेस ने सुनवाई की डेट फिक्स की तो पता चला कि सुनवाई तो तब होगी जब कोई याचिका दायर की जाएगी। इसे जानकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हैरान रह गए और रोहित रंजन के वकील को जमकर फटकार भी लगाई। 6 जुलाई को जब रायपुर पुलिस नोएडा में टीवी एंकर रोहित रंजन को ढूंढ रही थी, तब उनके वकील सिद्धार्थ लूथरा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में लूथरा ने वेकेशनल बेंच के सामने अपनी बात रखी और बिना याचिका दायर कराए ही सुनवाई की तारीख लिस्ट करा ली, जिसके बाद बेंच वकील पर नाराज हो उठी। इस मामले में वरिष्ठ वकील लूथरा ने जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की वेकेशनल बेंच के सामने अर्जेंट हियरिंग की मांग के साथ अपनी बात रखी। वरिष्ठ वकील लूथरा ने कहा कि टीवी एंकर ने एक शो के दौरान गलती की, जिसके लिए उनके द्वारा बाद में माफी भी मांगी गई थी। उन्होंने बेंच को यह भी बताया कि शो में प्रसारित हुए कंटेंट को लेकर एंकर के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई है। वरिष्ठ वकील लूथरा ने बेंच को बताया कि टीवी एंकर रोहित रंजन को छत्तीसगढ़ पुलिस गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, जबकि नोएडा पुलिस उन्हें कल गिरफ्तार कर चुकी है और उन्हें जमानत पर रिहा भी कर चुकी है। पूरा मामला सुनने के बाद बेंच ने मामले को 7 जुलाई के लिए लिस्टेड कर दिया। मतलब ये कि बेंच ने सहमति दे दी कि इस मामले पर 7 जुलाई को सुनवाई की जाएगी। इस मामले में अगले दिन की सुनवाई के लिए बेंच ने आदेश पारित कर दिया। हैरानी भरी बात ये रही कि जब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने बताया कि अभी इस मामले में याचिका दायर की जानी बाकी है, तो बेंच नाराज हो उठी। जाहिर है कि बेंच ने मामले में कल सुनवाई के लिए आदेश दे दिया था। ऐसे में ये गंभीर मामला था जिसमें बड़ी चूक हुई थी। जस्टिस बनर्जी ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को फटकारते हुए कहा, हमें बताया जाना चाहिए था कि अभी तक याचिका ही दायर नहीं की गई है, ये कोई आधार नहीं है। जस्टिस बनर्जी ने यह भी कहा कि आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं और आपको अपने वकील को इस बात के लिए निर्देश देने चाहिए थे। अब अदालत इस मामले में बहुत कड़ा रुख अपनाने जा रही है। हालांकि इस मामले में बेंच द्वारा फटकार लगाए जाने के बाद वरिष्ठ वकील लूथरा ने भ्रम की स्थिति के लिए बेंच से माफी मांगी। बता दें, इस पूरे बवाल की शुरुआत हुई थी 2 जुलाई को, जब सोशल मीडिया पर बीजेपी के नेता राहुल गांधी को कोस रहे थे, ट्वीट कर रहे थे कि एक आतंकवादी को राहुल बच्चा कैसे कह सकते हैं। इसके बाद में पता चला कि ये फेक न्यूज थी, जिसे टीवी चैनल के एंकर ने अपने शो में दिखाया था। राहुल ने वायनाड में कांग्रेस ऑफिस में तोड़फोड़ करने वाले प्रदर्शनकारियों को किड्स कहा था, लेकिन एंकर ने इसे ऐसे पेश किया जैसे उन्होंने उदयपुर हत्या के आरोपियों को बच्चा कहा हो। हालांकि एंकर ने बाद में माफी मांगते हुए इसे भूल बताई थी। 3 जुलाई को कांग्रेस विधायक की तहरीर पर छत्तीसगढ़ के जिला रायपुर के सिविल लाइन थाने में एफआईआर हुई। 4 जुलाई को रायपुर की स्पेशल सीजेएम कोर्ट ने एंकर रोहित रंजन का गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। 5 जुलाई को रायपुर पुलिस रोहित रंजन को लेने गाजियाबाद के इंदिरापुरम उनके फ्लैट पहुंच गई। इसके बाद काफी ड्रामा चला। 5 जुलाई की रात तक रोहित रंजन को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया, फिर उन्हें जमानत पर भी छोड़ दिया। तब से ही रोहित रंजन फरार चल रहे हैं। बहरहाल देखना होगा सुप्रीम कोर्ट में ये मामला किस दिशा में जाता है।